रांची के और मांझी स्थित शाइन अब्दुल रज़ाक अंसारी इंस्टीट्यूशन से इरबा में इंटरनेशनल नर्स डे एवं दीप प्रज्वलन व शपथ ग्रहण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों विधायक सुरेश बैठा, विधायक ममता देवी, विधायक अमित कुमार महतो और रोशन लाल भाटिया द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर 16वीं बैच के छात्र छात्राओं के लिए लैंप लाइटिंग एवं कैंपिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षु नर्सों ने निष्ठा की शपथ ली। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिसने सभी अतिथियों का मन मोह लिया। वक्ताओं ने छात्र छात्राओं को जीवन में अनुशासन, कड़ी मेहनत और सेवा भाव को अपनाने की प्रेरणा दी और स्वास्थ्य सेवा में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वर्ष 2009 से नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत है और अब तक यहां से 4000 से अधिक छात्र देश विदेश की प्रतिष्ठित संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। इस मौके पर संस्था के सचिव मंजूर अहमद अंसारी, आरिफ अहमद अंसारी, डायरेक्टर अनामिका आरिफ, सेंटर मैनेजर पूजा प्रकाश, एडमिन नाहिद अहमद अंसारी, प्राचार्य जैनी लीना, कुसुम, जावेद आलम, गालिब, सागिर, इरशाद, नसीम, रज़ाक, जुबैर, मोइन, हसीब सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। और ये विश्वास, ये उम्मीद के साथ, क्योंकि ये नर्सिंग का जो वर्क है एक सेवा का वर्क है। ठीक है, इसे पेशे के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगदान हर परिस्थिति में हमारे नर्स, जो हमारी बहनें हैं, उन लोगों का होता है, जो हमारे भाई लोग हैं, उन लोगों का होता है कि हर विकट परिस्थिति में आपका सहयोग मिलता है। हम लोगों ने देखा है कई ऐसी विकट परिस्थितियां इस देश में जो पिछले दिनों जो जूझ के हम लोग निकले हैं कोविड काल से, कि फ्रंट मैदान पे आप लोगों की भूमिका रही है और आप लोगों ने हर उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट, जिस व्यक्ति को लोग सामने से भी देखना पसंद नहीं करते थे, डर की भावना थी उनके अंदर कोविड के टाइम में, उस समय आप लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनका देखरेख कर रहे थे। लक्ष्य को चुना है सेवा भावना को लेकर, आपकी मैं सराहना करता हूँ और आपके जज्बे में कभी कमी ना आए, ये मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। आपने जिस तरीके से आज ये शपथ लिया है, मैं चाहूंगा कि आपको ये सदैव याद रहे और आप हमेशा से जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको बुलंदी मिले, कामयाबी मिले। आपने जो इस तरीके से हमें सम्मान दिया, इज्जत बख्शी, इसके लेकर मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। और मैं आपको यही कहूंगा कि टाइम फैक्टर ये बड़ी चीज है, आप लोग सदैव याद रखिएगा। हालांकि मैं कभी कभार विलंब हो जाता हूँ, नहीं हो जाता हूँ, हमारा अनुसरण मत करिएगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग तो जब इसको शुरुआत किए थे 2008-9 से, हमें भी नहीं लगा था कि इतना हम डेवलप कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ा खुशी की बात है, शायद हम 16वां साल में हम एंट्री किए हैं
और हमारी सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी लोकल लड़कियां यहाँ से तालीम हासिल की है। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है, जो कि पहले हम लोग साउथ से लेके लड़कियां आते थे, अब कोई भी साउथ की लड़कियां नहीं है। एक दो छोड़ के 400-600 अगर नर्स हैं तो कम से कम 500-600 हम लोग का यहाँ की पढ़ी हुई, झारखंड की पढ़ी हुई लड़कियां, खासकर हम लोग के यहाँ का ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ की बच्चियां विदेशों में भी सेवा दे रही है। हाँ, तो कई विदेशों में जाके यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप है। यूएस कहते हैं कि आप यहाँ की कोई आप नर्सेज हमको दीजिए, अगर अनमैरिड है तो उसके माँ बाप को भी हम खर्चा देंगे और उसका भी हम, और अगर मैरिड है तो उसके हस्बैंड को भी देंगे। तो ये डिमांड है फॉरेन में भी। तो यहाँ की बच्चियां जो जाके वहाँ सक्सेस है, तब ना इनका डिमांड बढ़ रहा है और बहुत अच्छा काम करते हैं। हम तो बहुत हॉस्पिटल में एडमिट होकर चेक कर लिए है ना, कि जितना लड़कियां हम लोग का झारखंड की मजबूत होती है, हमको नहीं लगता है कि कहीं भी इतना होता है, मजबूत होती है, मतलब इतना अच्छा काम करती है, स्किल्ड काम। यहाँ पर स्कॉलरशिप का व्यवस्था कहीं ना कहीं आप जो प्रेरणा देते हैं, क्या प्रेरणा रहेगा ताकि गरीब बच्चियां भी आए? नहीं, इस गरीब माइटी के बच्चों का, इन लोग का, जो हमारे क्रिश्चियन भाइयों का, इनका स्टाइपेंड मिलता है सरकार से उनको मिलता है, उनको डायरेक्ट खाता में आता है, इसी कॉलेज को नहीं आता है। डायरेक्ट खाता में जो भी सरकार देती है 40,000, 30,000, 35,000, लेकिन सरकार उनके खाते में डायरेक्ट भेजती है। तो हम कहते हैं कि जो स्टाइपेंड सरकार जो देती है ना, तो बहुत बच्चे गरीब रहते हैं, तो हम लगे आप 30,000 या 40,000 देते हैं, तो इसको आप बढ़ा दीजिए, सरकार बढ़ा दे इसको, ताकि बच्चियां जो है हमारी गरीब बच्चियां उसमें पढ़ सकें। तो क्या प्रेरणा रहेगी? यहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। नहीं, बहुत अच्छा बात है। प्रेरणा ये है कि बेचारे माँ बाप तो उनके गार्जियन है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि बेचारे गार्जियन लोग इतना करके यहाँ पर आप जो है ना, यहाँ पढ़ाते हैं इतना दूर ला के, सिमडेगा से, गुमला से, और उनके माँ बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आगे इस कॉलेज का क्या? अभी तो हम लोग यूनिवर्सिटी बन गया है, प्रोसेस में है, कैबिनेट पास कर दिया, विधानसभा पास कर दिया, तब फिर हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, आज नर्सेस डे था और वो टेस्टिंग सेरेमनी भी था। जो 24 बैच के बच्चे, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, लगभग 200 बच्चे आज वोट लिए हैं और उनको शपथ में वही लिया गया कि वो जो भी हमारे पेशेंट होंगे, सोसाइटी के जितने भी लोग होंगे, उनको वो केयर करेंगे। बस इसी चीज के लिए बाहर के डिग्निटरीज को भी बुलाया गया, जिससे वो उनको मोटिवेशन मिलेगा। जी, बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने अपना BSc नर्सिंग यहीं से किया, MSc नर्सिंग यहीं से किया। आज मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि मैं रांची यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट थी। आज भी मुझे यहाँ पे सराहा गया और जितने भी बैचेस चल रहे हैं हमारे, उन सभी बच्चों को, जो उनके बैच के टॉपर थे, उन सबको मिला आज सर्टिफिकेट। तो बहुत अच्छी क्या कारण रहता है कि यहाँ के बच्चे टॉपर हमेशा रहता है? क्या गाइडेंस किया? एक तो काफी पुराना हो गया है कॉलेज, इसलिए बहुत चीज कमियां, गलतियां, ये चीज अब हम लोग सीख चुके हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तो ये वजह रहा। दूसरी बात, यहीं के बच्चों को यहाँ रखा जाता है। प्लेसमेंट में कुछ जो प्रोफेसर है, क्योंकि झारखंड में हमारा ही पहला कॉलेज है जहाँ MSc होते हैं, तो प्रोफेसर तो हमारे यहाँ केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं, साउथ इंडियन है, लेकिन BSc वाले बच्चे, अपने ही बच्चे को यहाँ प्लेसमेंट मिलता है, जो कि बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट समझते हैं नर्सिंग को, कॉलेज का वैल्यू समझते हैं और इतने अच्छे से काम कर पाते हैं। कहीं ना कहीं 200 बच्चे आज शपथ में जी जी क्या संदेश रहेगा? संदेश यही रहेगा कि जो दिन में उनको दिया गया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के दिन में उनके जिस चीज में दिया गया है, उस चीज को उनको पढ़ना चाहिए, याद रखना चाहिए कि वो किस तरह से लोगों को केयर की थी, सहायता की थी। हमारा भी वही तरह से होना चाहिए कि हम भी लोगों के प्रति वही संभावना रखें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें उनको हेल्प करना। क्या चुनौतियां आती है? चुनौतियां आती है सर, एक तो है कि बहुत ही नाजुक चीज है कि किसी के जिंदगी और मौत के बीच आप उनको केयर कर रहे हैं। छोटी छोटी बारीकी वाली चीजें भी सीखनी है, पढ़नी है और उसको ऑब्जर्व करना है कि कहीं से भी चूक होगी तो किसी का जिंदगी का सवाल है। जी, मेरा नाम पूजा प्रकाश है, मैं सेंटर हेड हूँ शाइन में और पिछले 13 साल से मैं शाइन में ही हूँ और ऊपर वाले से करती हूँ कि आगे भी रहे सफर अच्छा।